सीधा हमला है और नीतीश कुमार पर। भारतीय जनता पार्टी देश के कांधे पे बोझ है। इसे 24 में देश की जनता गंगा में जाकर करके प्रवाह कर देगी। और बिहार में जो छिटफुट देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की हल्की फल्की जो दिखती है वजूद जैसा, वो किसी के सहारे है, किसी के कंधे के कारण है। नड्डा जी जितना बार आते हैं ना बिहार, कुछ भाजपा का नुकसान करके जाते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, भाजपा में जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उनका अगर कोई बाल बच्चा नहीं है तो इसमें देश का क्या कसूर है। लेकिन उनके कैबिनेट में कितने परिवारवादी बैठे हैं। अनुराग ठाकुर से लेकर करके पीयूष गोयल किसके कैबिनेट के सदस्य हैं, जरा हमको बताए। धर्मेंद्र प्रधान किसके कैबिनेट के सदस्य हैं। ये ठाकुर बाबू के बेटा रविशंकर जी, ये किसके थे जो आपके कैबिनेट में बने हुए थे। आज जो कल बैठक में आगे मंच पर बैठाए हुए थे, बिहार में जातीय आधारित गणना हुआ, छाती फट रहा है ना। कोई दिखा क्या आगे, पिछड़ा का बेटा तो पिछड़ा का दलित का बेटा दिखा क्या, नहीं ना दिखा। भारतीय जनता पार्टी इस देश के कांधे पे बोझ है। उस बोझ को 24 में देश की जनता सीधे जो है गंगा की धारा में प्रवाह करेगी। मनीष सिसोदिया के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ और पूछा है वेयर इज द प्रूफ, सबूत क्या है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। ईडी का रेट क्या है बताइए, कन्विक्शन रेट। जिस तरह से देश के अंदर में एजेंसियों का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है वो सबको दिख रहा है। विपक्ष की आवाज़ एजेंसियों के माध्यम से केंद्र की हुकूमत दबाना चाहती है, पर यह भूल जाती है कि लोकतंत्र की जड़ें इस देश में इस कदर मजबूत है कि एक से एक अधिनायक के बाद सत्ता को उखाड़ करके बेगा है। आप जितना दुरुपयोग करना है आप कर लो। विपक्षी नेताओं के यहाँ ही सिर्फ एजेंसियों का चहलकदमी क्यों, लेकिन जो लोग आपके पास चले जाते हैं फिर माफ़ी क्यों, एक बड़ा सवाल है। संजय सिंह के खिलाफ जिस तरह से हुआ, यदि अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर में है, भाजपा डरी हुई है, जनविश्वास खो दिया है देश का, भाजपा डरी और सहमी है, तो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे, इससे आभा बचती है। लेकिन संजय सिंह के मामले में कल कोर्ट ने कहा है कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो अनवारंटेड और अनरीजनेबल नहीं है लीकर पॉलिसी केस में। वारंट था, अब तो तय करेगा कोर्ट। पर क्या वो सरकार में है, क्या सरकार के मंत्री हैं, लीकर पॉलिसी में उनकी कोई भूमिका है। अगर इस कदर इस तरह अगर लोगों को पार्टी में होने के कारण अगर आप नामित करोगे, कोरिलेट करोगे, तो इस देश का संवैधानिक संस्थाओं से जनविश्वास उठ जाएगा। कल जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा पिछड़ों को और अति पिछड़ों को उठाने के लिए उनके साथ रहती है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस वही है जिन्होंने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और 60% बैकवर्ड की यहाँ पर नड्डा जी और मंडल कमीशन, ये अपने आका को भूल कैसे गए। इस देश की चुनी हुई बीपी सिंह की सरकार को कमंडल यात्रा निकाल करके पदस्थ किसने किया था, समर्थन वापस किसने लिया था, कमंडल यात्रा किसने निकाला था मंडल के खिलाफ। ये मंडलवादी मंडल विचारधारा भाजपा, ये कतई संभव नहीं है। और नड्डा जी तो यहाँ पढ़े हैं, रहे हैं पटना, ये लोकतंत्र की वो भूमि है। ये बिहार लोकतंत्र की प्रारंभिक भूमि है। लिच्छवी गणराज को याद करिए, गांधी की यात्रा को याद करिए, बापू की यात्रा को। नड्डा जी को पता ही नहीं है कि बिहार क्या है। बिहार को छेड़ोगे ना तो बिहार इतना छेड़ेगा कि छत विछत होकर के इतने तब्दील हो कि उसकी गिनती कर पाना मुश्किल होगा।